नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। खंडोली पर्यटक स्थल घूमने आए 3 सैलानियों को मधुमक्खियों के झुंड ने काटकर बुरी तरह से किया घायल। 2 सैलानियों के कान में घुसा मधुमक्खी, दर्द से हुआ परेशान, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने समाहरणालय स्थित पलास मार्ट का किया निरीक्षण। निर्मित सामानों का किया खरीदारी। आमजनों से पलास मार्ट से खरीदारी करने का किया अपील। कहा जल्द खोला जाएगा दीदी किचन। यातायात नियमों का अनुपालन नहीं करते हुए टोटो चलाने वाले करीब 50 टोटो का काटा गया चालान। कई चालकों के कागजातों की भी हुई जांच। जब्त टोटो को यातायात थाना परिसर में रखा गया सुरक्षित। बिरनी प्रखंड के पर्यटक स्थल जबरसैनी मंदिर प्रांगण में बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण में संवेदक द्वारा बरती जा रही लापरवाही, एक्सपायरी सीमेंट का किया जा रहा है प्रयोग। सहायक अभियंता में जांच में पाया इसे सही, काम बंद करवाने का दिया निर्देश। और राधा स्वामी संगठन के द्वारा कन्यादान योजना के तहत 2 कन्याओं को दिया गया विवाह सामग्री। 71,000 रुपए करके मंडप खर्च के लिए दिया गया चेक। जिलाध्यक्ष अनिशा सिन्हा ने सौंपी सामग्री। और अब खबर विस्तार से। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत खंडोली पर्यटक स्थल में घूमने आए 3 सैलानियों को सोमवार मधुमक्खियों के झुंड ने काटकर घायल कर दिया। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि मधुमक्खियों के झुंड का प्रकोप इन दिनों खंडोली पर्यटक स्थल में बढ़ गया है। मधुमक्खी घूमने के लिए आ रहे सैलानियों पर अटैक कर रहा है। यही हाल आज भी देखने को मिला। 2 युवकों के कान में मधुमक्खी घुस जाने से दोनों युवक दर्द से कहराने लगा। इसके बाद बिहार से घूमने आया एक युवक ने मोटरसाइकिल की चाबी से दोनों युवकों के कान से मधुमक्खी को निकाला। इसके बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज चल रहा है। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने सोमवार को डीसी ऑफिस स्थित पलाश मार्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पलाश मार्ट के माध्यम से सखी मंडल की दीदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उपायुक्त ने पलाश मार्ट से खरीदारी की, जिसमें मकई का आटा, मधु, मूढ़ी, मल्टीग्रेन आटा, चना, सत्तू, चप्पल, साबुन, दोना और मोमबत्ती आदि की खरीदारी। इस दौरान उन्होंने आम जनों से भी पलाश मार्ट से खरीदारी करने की अपील की। उन्होंने बताया कि पलाश मार्ट में बिक्री होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है। पलाश मार्ट के माध्यम से सखी मंडल की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने का यह सक्रिय प्रयास है। उनके द्वारा बनाए जा रहे सभी उत्पादों की पलाश ब्रांडिंग की जाती है, ताकि पलाश मार्ट को बेहतर मार्केट उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शीघ्र ही समाहरणालय परिसर में दीदी किचन भी खोला जाएगा। यातायात पुलिस ने सोमवार को मकतपुर में अभियान चलाकर लगभग 50 टोटो चालकों का चालान काटा। हालांकि इस दौरान कितने राजस्व की वसूली हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। बताया गया कि यातायात थाना प्रभारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार इन दिनों शहरी क्षेत्र में टोटो की संख्या काफी बढ़ गई है। इनमें से ज्यादातर टोटो चालक बिना ट्रैफिक रूल का पालन करते हुए टोटो चलाते हैं। वहीं कई चालक नाबालिग भी हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए टोटो चलाने वाले टोटो को जब्त कर यातायात थाना कंपाउंड में रखा गया और यातायात पुलिस की ओर से कागजात की जांच की गई।
बिरनी प्रखंड के पर्यटक स्थल डबरसैनी मंदिर प्रांगण में बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण में संवेदक की लापरवाही सोमवार को फिर सामने आया। जिला पर्यटक विभाग द्वारा बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण 47,94,350 रुपए की लागत से कराया जा रहा है, लेकिन भवन निर्माण कर रहे ठेकेदार जैसे तैसे काम कर रहे हैं, जिसकी शिकायत दूरभाष के माध्यम से पदाधिकारी को कई बार किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। सहायक अभियंता प्रशांत झा कार्यस्थल पर पहुंचकर जांच की, जिसमें एक्सपायरी सीमेंट का प्रयोग होते देख भड़क गए और इसकी सूचना कार्यपालक अभियंता को दिया। संवेदक से कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए कहा, लेकिन संवेदक स्थल पर नहीं पहुंचे तो वह कार्य कर रहे मजदूरों को एक्सपायरी सीमेंट प्रयोग नहीं करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि संवेदक द्वारा मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है, इसको लेकर कई बार समझाया गया, लेकिन काम में सुधार नहीं किया गया। सहायक अभियंता ने मजदूरों को काम बंद करने के लिए कहा, लेकिन मजदूर काम करते रहे। वहीं मां डबरसैनी शक्तिपीठ विकास समिति के सचिव सुरेंद्र वर्मा ने उपायुक्त को ईमेल के माध्यम से एक आवेदन देकर गलत सीमेंट के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने का आरोप लगाया और कार्यपालक अभियंता सहायक अभियंता पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग ने कई बार दूरभाष और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। बताया गया कि संवेदक द्वारा दबंगई दिखाकर इसी तरह का काम करने की बात कही। विभाग का सहायक अभियंता हूँ। यहाँ पर डबरसैनी मंदिर में जो कार्य अभी चल रहा है सामुदायिक भवन का, यहाँ पर कार्य के दौरान पाया कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो यूज हो रहा है वो पुराना माल है, उसे अभी अविलंब अभी रोकने का अभी आदेश दिया है। डालमिया सीमेंट जो है वो अभी नया खरीद हुआ है, उस सीमेंट से काम करने का भी आदेश दिया है और इस बारे में मैं अपने कार्यपालक अभियंता को सूचित कर दिया हूँ। और जो अल्ट्राटेक सीमेंट जो 6 महीना का एक्सपायरी सीमेंट है, हाँ, जिससे पूरी ढलाई और प्लास्टर कंप्लीट हो चुका, उस पर क्या वो ढलाई डालमिया सीमेंट से की गई है, उसका फोटोग्राफ्स मेरे पास है। ढलाई अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा नहीं की गई। ग्रामीणों के पास भी अल्ट्राटेक जो एक्सपायरी सीमेंट है, हाँ, उसका फोटो वीडियो जो 362 बोरा पैकेट था, 300 ढलाई जो हुआ है वो मेरे प्रेजेंस में हुआ है, वो डालमिया सीमेंट से हुआ, यह बात गलत है। तो फिर जो अल्ट्राटेक राधा स्वामी संगठन के बनखंजो स्थित प्रदेश कार्यालय से सोमवार को कन्यादान योजना के तहत 2 कन्याओं को विवाह सामग्री दी गई। बताया गया कि दिनेश कुमार और प्रवीण कुमार की पुत्री का विवाह है। इन्हें विवाह सामग्रियों के साथ ही 71,000 रुपए चेक के माध्यम से मंडप खर्च के लिए संगठन की ओर से सहयोग स्वरूप दिया गया। पहला विवाह सामग्री मोतीलेदा गांव के दिनेश कुमार तो दूसरी विवाह सामग्री हिरोडी बदडीहा निवासी प्रवीण कुमार ने प्राप्त किया। सामग्रियों में दीवान, सोफा, फ्रिज, अलमीरा, ड्रेसिंग, तकिया, गद्दा, टेलीविजन, मिक्सर, रूम हीटर, कूलर, बर्तन सेट, कुकर, दीवार घड़ी, ट्रॉली बैग, मोबाइल, सिलाई मशीन आदि दिया गया। इस मौके पर संगठन के जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा ने बताया कि संगठन इस प्रकार का कार्य निरंतर करती आ रही है, जो कि समाज में एक उत्थान का कार्य कर रही है। समाज में कई ऐसे ग्रामीण हैं जो अपनी बच्चियों के विवाह में उन्हें उपहार स्वरूप सामग्री देना चाहते हैं, लेकिन असक्षम होने के कारण नहीं दे पाते हैं। ऐसे में संगठन उन सभी ग्रामीणों के सहयोग में सदैव तत्पर है। जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा ने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा तथा प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से संगठन के द्वारा कुल 13 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। साथ ही यह बताया कि वे अपने क्षेत्र में सदैव लोगों की समस्याओं को हल करने में हमेशा तत्पर रहेंगी और संगठन के माध्यम से उनके जरूरतों को पूर्ण करने की प्रयास करेगी। बताया गया कि संगठन की योजनाओं में मुख्य रूप से कन्यादान योजना, वाहन योजना, शिक्षा योजना, आवास योजना, नचिकेता छात्रवृत्ति योजना, पेंशन योजना, ऋण माफी योजना के अलावा और कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसका लाभ कई ग्रामीण ले रहे हैं। और ऐसे ग्रामीण जो हमारे संगठन से नहीं जुड़े हैं, वो हमारे संगठन से जुड़े और संगठन की सभी योजनाओं का लाभ लें। इस मौके पर जिला कार्यालय प्रभारी सह वाहन योजना प्रभारी अमित कुमार, पंचायत प्रतिनिधि दिनेश कुमार, नीतीश कुमार, अजय कुमार, विष्णु कुमार, खुशबू कुमारी, अनीता शर्मा, बीरेंद्र प्रसाद वर्मा के साथ कई ग्रामीण भी मौजूद थे। सभी को मेरा प्रणाम।
मैं अनीसा सिन्हा, गिरिडीह जिला प्रभारी, राधा स्वामी संगठन। सेवा ही हमारा कर्तव्य है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि राधा स्वामी संगठन निरंतर अपने कार्य को 14 वर्ष से बखूबी निभा रही है और आज फिर एक बार हमारे गिरिडीह जिला के अंतर्गत 2 विवाह सामग्री हमारी बेटियों को जो है सहयोग स्वरूप दिया जा रहा है और साथ में संगठन जो है मंडप खर्च के लिए 2 विवाह सामग्री जो बेटियों को दिया जा रहा है 71,000 रुपया चेक के माध्यम से जो है सहयोग स्वरूप दिया गया है। हमारी संगठन सभी योजनाओं में काम कर रही है। शिक्षा योजना, आवास योजना, कन्यादान योजना, विवाह सामग्री योजना, ऐसी कई योजनाएं जो है धरातल पर है और चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा सर को और प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा सर को कि इन दोनों की बदौलत जो है आज हमारे गिरिडीह जिला में कई योजना के अंतर्गत जो है सभी ग्रामीणों को लाभ निरंतर दिया जा रहा है और मैं चाहूंगी कि ये गिरिडीह जिला में जितने भी योजनाएं चल रही हैं सभी लोग इनसे जुड़े और हमारी योजना का लाभ उठाएं। धन्यवाद। बंगाल की खाड़ी में उठे रेमल चक्रवर्ती तूफान से गिरिडीह का मौसम भी सोमवार को सुहाना हो उठा। खंडोली जलाशय में इसको लेकर काफी भीड़ देखने को मिली। खासकर युवा वर्ग के लोग यहां तैराकी करने के लिए पहुंचे थे। बताया गया कि चिलचिलाती धूप और बेतहाशा गर्मी की वजह से खंडोली जलाशय क्षेत्र में दिन में लोगों की आवाजाही बंद हो गई थी, लेकिन चक्रवर्ती तूफान की वजह से मौसम सुहाना हुआ और लोग घरों से निकलकर खंडोली जलाशय पहुंच गए। इस दौरान युवाओं में खासा उत्साह दिख रहा था। देवरी पुलिस ने चोरी सामान के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है। सोमवार को इसे कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया। इसके पहले आरोपी का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में कराया गया। गिरफ्तार आरोपी तिवारी डी निवासी महेंद्र तिवारी है। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर वरीय पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल के द्वारा छापेमारी के क्रम में देवरी के ग्राम तिवारीडीह के पास एक मैदान में ताड़ी पी रहे चोर को पकड़ा गया, जिसके पास से चोरी के सामानों को बरामद किया गया। चोर ने पूर्व में चोरी किए गए कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। पुलिस ने 2 पीस इंडेन कंपनी का घरेलू एलपीजी सिलेंडर, 2 पीस मोटर पंप सेट, एक एक्साइड कंपनी का बड़ा बैटरा, एक समरसेबल इसके पास से जब्त किया है। देवरी के बरजोटी के ग्रामीण बीते एक सप्ताह से इस गर्मी में एक चापाकल और जलमीनार खराब हो जाने से पानी किल्लत से परेशान है। इस बाबत ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि जलमीनार बीते 1 वर्ष से खराब पड़े हैं, वहीं चापाकल बीते 1 सप्ताह से खराब पड़ा हुआ है। इस बात को लेकर हम लोग अपने मुखिया को जानकारी दी, किंतु अभी तक चापाकल नहीं बना है। साथ ही महिलाओं ने बताया कि इस चापाकल से हम लोग 13 घर के लोग आश्रित है। इस चापाकल से पानी पीने से लेकर नहाने एवं कपड़ा धोने तक मवेशियों को भी पानी पिलाने का काम करते हैं। इसके अलावा हम लोगों के लिए पानी का कोई दूसरा साधन नहीं है। पास में एक प्राथमिक विद्यालय है जो लगभग 300 मीटर दूर है। वहां से पीने का पानी लाते हैं, किंतु नहाने से वहां के शिक्षक के द्वारा मना कर दिया जाता है। इस तरह अगर देखा जाए तो वहां के ग्रामीण पानी के लिए काफी परेशान है। साथ ही विभाग से जल्द चापाकल और जलमीनार बनवाने की गुहार लगाई है। मौके पर कलवा देवी, अनीता देवी, छनकी देवी, रचवा देवी, उषा देवी, चमेली देवी, जसवा देवी, सुनीता देवी, कंचन देवी, ममता देवी, शकुनी देवी, दुलारी देवी, रूबी देवी, माधुरी देवी, मालती देवी, ललिता देवी, हीतो तुरी, धनपेत तुरी आदि लोग मौजूद थे। कितना दिन से ही चापाकल और जल मीनार खराब है? खराब हो गए साल भर से टंकर बस पानी ना निकलो करो। चापाकल खराब होला 3 महीना हो करो, बहुत दिक्कत हो और पानी पिए में बहुत दिक्कत हो करो। स्कूल के चापाकल पर जाइए पानी लाने लगे, मास्टर के बोलो वहाँ स्कूल के चापाकल को ना नहा धोवे देवो, ना पीछे खिंचल देवो, पानी पियल ना देवो और यहाँ पियल भी तो ताला मार देवो चापाकलवा में। कलमिया से सब बच्चा पढ़ के हमने पानी उने से यहाँ पियो करो। ये आप चापाकल खराब हो गए, पानी के तो इतना भारी दिक्कत हम करे ना।
जे कहल ना तो कहाँ कहाँ दौड़ के पानी खाते रहते। यहाँ पर मतलब ये चापाकल के अलावा और दूसरा चापाकल ना है? ना है और चापाकल ना है। और कुआं हुआ? कुआं यहाँ ना है, कुआं है से दूर में मतलब बहुत दूर दूर में। हाँ दूर दूर में है। मैंने एक अलावा यार अगल बगल में कहीं पानी पिए के नहाए खा के कोई साधन ना है? साधन ना है। बेंगाबाद के सहियारी गांव में पानी की भारी किल्लत हो गई है। सोमवार को ग्रामीणों ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि गांव के लगभग 400 की आबादी तालाब के किनारे बने एक कुएं के भरोसे आश्रित है। घरेलू कामकाज से लेकर पीने का पानी भी उस कुएं के भरोसे टिकी हुई है। कुआं गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। आलम यह है कि उस कुआं का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। सुबह शाम कुएं से पानी लेने के लिए महिला पुरुषों की भीड़ लगी रहती है। बावजूद इसके गांव में केंद्र प्रायोजित नल जल योजना से अछूता है। स्थानीय वार्ड सदस्य सुरेंद्र कुमार वर्मा, ग्रामीण गुलाब प्रसाद वर्मा, प्रदीप कुमार, सहदेव कुमार, अजय कुमार आदि ने कहा कि नल जल योजना से गांव वासियों को पानी मिलना तो दूर की बातें हैं कि इस गांव योजना संवेदक द्वारा सर्वे भी नहीं है और न ही गांव में बोरिंग किया गया है। बता दें कि सहियारी गांव प्रखंड क्षेत्र के उत्तरी शोर में सीमावर्ती इलाका है। बदवारा पंचायत कभी नक्सल प्रभावित पंचायत की श्रेणी में आता था। गांव में पानी की समस्या कोई नई बात नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था के बाद यहां पानी की विकट समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या से ग्रामीण अब तक उबर नहीं पाए हैं। कहा कि सालों भर गांव के लोग तालाब के आसपास बने कुआं ही जलस्रोत का माध्यम बना हुआ है। तालाब भी सूखा पड़ा है। ग्रामीणों के साथ साथ बेजान पशुओं के लिए भी पानी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत से लेकर पीएचईडी विभाग को भी इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक ग्रामीणों की किसी ने नहीं सुनी है। जमुआ रोड के गुरहा गांव में रविवार देर रात अज्ञात लोगों ने एक कच्चा मकान को ध्वस्त कर दिया। सोमवार को भुक्तभोगी परिवार ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि घटना में घर में सो रहे लोग बाल बाल बचे। मकान मालिक के द्वारा बताया गया कि रात्रि करीब 12 बजे 25 की संख्या में अज्ञात लोग पहुंचे थे और घर का छप्पर उखाड़ दिया। इतना ही नहीं, दीवार को भी ध्वस्त कर दिया। पीड़ित बालेश्वर वर्मा ने बरकट्टा आउटपोस्ट में अज्ञात लोगों के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। बालेश्वर वर्मा। क्या हुआ था? और भुवनेश्वर वर्मा और तो वर्मा घर 12 बजे रात को तोड़ दिया। वहाँ पे चाची सोया था और मम्मी सोया था, उसको मारा पीटा और उधर पकड़ के ले गया। तो उसको किससे पता चला कि उन्हीं लोग तोड़ा? उन्हें मम्मी मेरा सोया था ना, चाची सोया था ना। उन लोग कहाँ का रहने वाले? ये यहीं गांव का है सर। उसके ऊपर कौन सा गांव का? यहीं गुरहा का ही है सर। अच्छा, कितने बजे की घटना है? ये 12:30 बजे के आसपास में है सर। दिन या रात? रात का। रात को पुलिस को सूचना की है? पुलिस अभी गया थाना पे। मतलब पुलिस को सूचना कर दी है ना? सूचना क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या मांगते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं सर, हमारा जैसा था वैसा फिर बन जाए सर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 60वीं पुण्यतिथि सोमवार को बक्सिडी रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय मनाई गई। यहां उपस्थित कांग्रेसियों ने सर्वप्रथम नेहरू की चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के पूर्व और आजादी के बाद भारत को विकसित करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और उन्होंने ही भारत के कोने कोने में आधुनिक फैक्ट्री का निर्माण कराया था, विकास के नए आयाम गढ़े थे। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, मंजू कुमारी, कृष्णा सिंह, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, सुजीत मंडल, राजीव रंजन सहित कई लोग उपस्थित थे।
रविवार को अचानक आई आंधी बारिश की वजह से गांडे में करीब 15 से 17 घंटे तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप रही। सोमवार को लोग इससे परेशान दिखे। मालूम हो कि रविवार की रात लगभग 11 बजे से बिजली आपूर्ति ठप रही। पुनः बिजली की आपूर्ति सोमवार लगभग 4 बजे शाम से सुचारू रूप से शुरू हो पाई। बिजली नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को रात भर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सोमवार के दिन की बिजली बाधित रहने के कारण कई दुकानों का काम प्रभावित रहा। छोटे व्यवसायी बिजली नहीं रहने के कारण ग्राहकों का काम नहीं कर पाए, जबकि कई व्यापारियों ने जनरेटर चलाकर अपने कामों को निपटाया। स्थानीय बिजली कर्मी सोमवार के दिन को विभिन्न स्थानों में काम करते दिखे। बिजली कर्मियों के अथक प्रयास के बाद गांडे में सोमवार की शाम को बिजली आपूर्ति शुरू की गई। खंडोली पर्यटक स्थल घूमने आए 3 सैलानियों को मधुमक्खियों के झुंड ने काटकर बुरी तरह से किया घायल। 2 सैलानियों के कान में घुसा मधुमक्खी, दर्द से हुआ परेशान, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने समाहरणालय स्थित पलास मार्ट का किया निरीक्षण। निर्मित सामानों का किया खरीदारी। आमजनों से पलास मार्ट से खरीदारी करने का किया अपील। कहा जल्द खोला जाएगा दीदी किचन। यातायात नियमों का अनुपालन नहीं करते हुए टोटो चलाने वाले करीब 50 टोटो का काटा गया चालान। कई चालकों के कागजातों की भी हुई जांच। जब्त टोटो को यातायात थाना परिसर में रखा गया सुरक्षित। बिरनी प्रखंड के पर्यटक स्थल जबरसैनी मंदिर प्रांगण में बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण में संवेदक द्वारा बरती जा रही लापरवाही, एक्सपायरी सीमेंट का किया जा रहा है प्रयोग। सहायक अभियंता में जांच में पाया इसे सही, काम बंद करवाने का दिया निर्देश। और राधा स्वामी संगठन के द्वारा कन्यादान योजना के तहत 2 कन्याओं को दिया गया विवाह सामग्री। 71,000 रुपए करके मंडप खर्च के लिए दिया गया चेक। जिलाध्यक्ष अनीशा सिन्हा ने सौंपी सामग्री। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।